बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के गुस्से पर मरियम नवाज डर के वहां गई है ना। नहीं डर क्यों, तो इलाज की। वो कौन सा इलाज है? स्पीकर का फ्यूज उड़ने पर और सलीम साफी को इरशाद भट्टी का जवाब। आपसे मैंने सुना, बार बार सुना, इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा, गया भाग गया। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि उसी स्पीकर ने जो बज़िद था कि कौमी असम्बली का एक एक रुकन सामने आए और आकर इस्तीफों की तस्दीक करे, क्योंकि तस्दीक के बगैर इस्तीफे कबूल करना गैर कानूनी है। लेकिन अब जैसे ही इस स्पीकर को पता चला कि पीटीआई असम्बली से राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाने लगी है, फौरन 35 इस्तीफे कबूल कर लिए और फौरन ही इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया। और ये सब इमरान खान के इस ऐलान के बाद किया गया कि हम कौमी असम्बली में वापस जाकर शहबाज शरीफ को सरप्राइज देंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक पीडीएम ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने हंसते हुए कहा, ये फंस गए हैं। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, कांपें टांग गईं अमरीकी कठपुतलियों की, भागते चोरों फिक्र ना करो, अगले मोड़ पे अगला सरप्राइज मिलेगा। कहा, इमरान खान आपका शुक्रिया, आपने निजाम नंगा कर दिया। इस निजाम के तुफैलिये नंगे हुए, जालसाजों नौटंकियों का चूरन बिकना बंद हुआ, फिक्री बदयांतों का रोजगार कम हुआ, बंद भी होगा इंशाल्लाह। हत्ता कि अब तो जाली स्पीकरों के फ्यूज भी उड़ गए। यकीन कीजिए, इमरान खान ने कमाल कर दिया, सबको हमाम कर दिया। हमाद अजहर ने कहा, कानून और आइन के मुताबिक इस्तीफे या सबके मंजूर होते हैं या किसी के नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन के इदारे को एवन फील्ड की लोंडी बना छोड़ा। अब देखते हैं बंदियाल अदलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है या नहीं। याद रखें, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वापस असेंबली जाने का कहा था। हबीब अकरम ने कहा, भागने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। इमरान अफजल राजा ने कहा, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, इमरान खान वहां से सोचने की शुरुआत करता है। इसका मुकाबला इनका बाप भी नहीं कर सकता। 35 इस्तीफे मंजूर करो या 135। सहाफी फयाज राजा ने लिखा, खान ने दाना डाला, पीडीएम ने चुग लिया, पूरा माफिया खान के घेरे में है, सिर्फ 72 घंटे सब्र कर लें। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, हमारे इस्तीफे कबूल करने का शुक्रिया, लेकिन जब तक अब 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हमारे ज़ेरे इल्तवा केस में फैसला देंगे। नून लीगी अताउल्लाह तारड़ ने लिखा, सरप्राइज, हम वापस आ रहे हैं मुशावरत करने, ये लो मुशावरत। मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया, वापस सोच लो, सरप्राइज गले की हड्डी न बन जाए, जाल और चाल में फर्क जानकर जियो। कासिम खान सूरी ने कहा, विकटें उठाकर भाग गए। उस्मान डार ने लिखा, इंपोर्टेड डाकुओं की बुखलाहट देखने लायक है, ये भगोड़े जितना भाग लें, इनका हर किस्म का बंदोबस्त खान ने सोच रखा है, वेट एंड वॉच। इस वक्त एक तो यह है कि हुकूमत खुद अपनी ही कारकर्दगी के बोझ तले इतनी दब चुकी है कि अब ये खुद कराह रही। और मैं आपको बरबिनाए इत्तला ये बात बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के अंदर बिल्कुल ये ख्वाहिश है कि कोई आए और हमें धक्का देके बाहर निकाले। जिस तरह हम आए हैं उस तरह हमें लाने वाले हमें धक्का दें और हम धक्का दे के जब बाहर लुढ़कते हुए जाएंगे तो 2-4 पटखनियां खुद खाएंगे। और मुझे तो लग रहा है ये धक्का खान साहब तो उसके बाद ताकि लोगों को बता सके कि देखें, हमने तो बहुत कुछ कर दिया था, हम तो बहुत कुछ करने वाले थे। याद रहे, कौमी असम्बली के इस्तीफे कबूल करने का फैसला पंजाब असम्बली में होने वाली शिकस्त को देखते हुए किया गया। ये वही अता तारड़ है जिसने कहा था कि अगर पीटीआई ने पंजाब असम्बली में मेंबर्स पूरे कर लिए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। अगर ये पूरी कर दें तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। और अब मरियम सफदर राणा सनाउल्लाह को छोड़कर इसे कुर्बान करना चाहती हैं, लेकिन सियासत छोड़ने का ऐलान करने वाला ये तारड़ अब कुर्बानी देने को तैयार नहीं। ये क्लिप देखें। 5 लोग हमने माइनस किए और उसके बाद हमारी कोशिश ये थी कि इत्मीनान का वोट ना लिया जाए। अब ऑब्वियसली हर बैटल नहीं जीती जा सकती, यू विन सम यू लूज सम, मगर किसी की पार्टी के लिए खिदमात को बिल्कुल जीरो कर देना एक वाकये की वजह से और नून लीग की तरफ से नाकामी का सारा मलबा उंगली के गंदे इशारे करने वाले इस बेचारे अता तारड़ पर डाल दिया गया है। मरियम सफदर, अता तारड़ और राणा सनाउल्लाह पर बुरी तरह फट पड़ी हैं। अतर काज़मी का ये क्लिप देखें कि राणा सनाउल्लाह साहब को हटा दो, अता तारड़ साहब को हटा दो। लंदन से राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से नाराजगी का इजहार किया गया है।
पंजाब के अंदर जनाब लीडरशिप जो है वो फेल हो गई है। आप लंदन में बैठ के उस शख्स से नाराज हो रहे हैं। राना साहब कम से कम मैदान में तो मौजूद थे। अब आपने वजारत आला डालनी है हमजा शहबाज की झोली में, लेकिन वहां पे मुकाबला राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, अता तारड़ साहब कर रहे हैं, हमजा साहब वहां पे बैठे हुए, मरियम साहिबा लंदन में बैठी हुई चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गई है। जहां तक ख्वाजा साद रफीक साहब ने फरमाया कि चीचक ज़दा जमहूरियत है और इसमें खानदानी बड़ा असर और रसूख होता है, तो यही ख्वाजा साहब ने जब इंटरव्यू दिया था एक और सहाफ़ी को, उसमें कहा था कि मुझसे ये ना पूछें कि मैं क्यों नहीं लीडर बन सकता, हमजा या मरियम क्यों बनेंगे। जलती पर तेल का काम परवेज इलाही की इस गुफ्तगू ने किया। ये वो राना सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ ही नहीं कि करना क्या है। 3 दिन 4 दिन असेंबली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए फिर नवाज शरीफ ने बुलाया है कि मामा तेनू भेजा सी ते तू उथे की अंब चूपदा है पिया। ख्वाजा साद रफीक का ये पुराना क्लिप देखें। सलमान दुरानी ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा, अता तारड़ तैयारी कर ले, इसने जुनेद सफदर के काके के पैम्पर भी तब्दील करने हैं। बिशारत राजा ने दिलचस्प इंकशाफ करते हुए लिखा, मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ को बावर करवा दिया है कि नून लीग में जब तक नया खून शामिल नहीं होगा पार्टी इन बाबाओं के साथ नहीं चल सकती। फवाद चौधरी का पंजाबी में ये दिलचस्प क्लिप देखें। बिलावल भूखा मरियम प्यासी 186। बिलावल भूखा मरियम प्यासी 186 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਧਰੋਂ 186 ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। इमरान खान ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਆਸਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं आंदी। हारून रशीद का ये क्लिप देखें। मरियम नवाज डर कर बाहर गई हैं। मरियम नवाज डर के वहां गई है ना। नहीं डर क्यों? तो इलाज ओ वो कौन सा इलाज है? अब ना उनकी वो उम्र है, सेहत अच्छी है। वो अपना जरदारी साहब डरे हुए हैं। कहो गोल छड़ी लेकर चलते हैं वो, और कैमरामैन को हिदायत GHQ के सामने लेटे रहते हैं सारी रात। जिनका लीडर नवाज शरीफ हो वो ऐसा सोच सकते हैं। सलीम साफी को अभी भी लगता है कि खान लंदन भाग जाएगा, यानी जो गोलियां खाकर नहीं भागा वो जेल के डर से भाग जाएगा। ये क्लिप देखें। कह रहा था ना कि आपसे मैंने सुना, बार बार सुना, इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा। गया, भाग गया, चला जाएगा। आपने मुझे बताते थे कि ये इक़्तिदार से निकलेगा घर चला जाएगा। चला, जब सख्ती आएगी अभी इक़्तिदार से निकलेगा, मुक जाएगा। इक़्तिदार से निकला किधर है? इसी सलीम साफी का ये ट्वीट देखें। लिखा, फूट डालने के माहिर इमरान खान की एक और कामयाबी, एक और खानदान को तकसीम कर लिया। गुजरात के चौधरी खुलकर एक दूसरे के मुकाबले में आ गए। इसे एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, कैसा मुनाफिक इंसान है। लोग इमरान खान के खिलाफ हो जाएं तो ये उनको ज़मीर जागने से तशबीह देता है, और जब लोग इमरान खान के हक में हो जाएं तो फूट डालने जैसे अल्फाज। तेरे जैसे लोग खुद को सहाफत के लबादे में लिपेट कर अपना पेट हराम माल से भरते जा रहे हैं। मलिया हाशमी ने कहा, शामिल तो काफ लीग PTI में हुई लेकिन रो PDM रही है, आखिर क्यों? दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।